नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य की यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट tradingchanakya.com पे। दोस्तों, बात करने वाले बड़े सिंपल टॉपिक पे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो प्लीज वही देखें जो एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं स्टॉक मार्केट में तो मेरी एडवाइस ये है कि भैया इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक हिस्सा, एक पार्ट आपको जरूर निकालना चाहिए जो आपकी लॉन्ग टर्म कहते हैं ना कि वेल्थ क्रिएट करें। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको करना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी टॉपिक पे एक छोटा सा एक वीडियो है, इसके ऊपर बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक लिया लेकिन इंपॉर्टेंट है और मजा जरूर आएगा आपको। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले जो मैंने हेडलाइन डाली है वो हेडलाइन है, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। ये पीटर लिंच द्वारा बताई गई हेडलाइन है। ये कहते हैं कि बिग कंपनी हैव स्मॉल मूव्स एंड स्मॉल कंपनी हैव बिग मूव्स। हिंदी में अगर अनुवाद करें तो इस लाइन का सीधा सा मतलब यह है कि बड़ी कंपनियां का जो मूवमेंट है वो कम होता है लेकिन छोटी कंपनियों का मूवमेंट जो है वो ज्यादा होता है। तो इस चीज के ऊपर एक स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है और अगर इसको आप समझ जाएंगे तो ज्यादा बेटर है और बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आए होंगे, तो सबसे पहले अगर उन्होंने किसी स्टॉक को खरीदने की सोचा होगा तो हमेशा हमारे दिमाग में एक चीज रहती है कि जो जिस कंपनी का हमने नाम सुना है, जिसको हम जानते हैं, हम उसका स्टॉक खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के रिलायंस का नाम हमने सुना है तो रिलायंस खरीदना हम पसंद करते हैं। एवरेडी का नाम सुना है तो एवरेडी का स्टॉक लेना ज्यादा पसंद करते हैं। हमने सिप्ला कंपनी का नाम सुना है तो सिप्ला का खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। मारुति का खरीदना पसंद करते हैं और बजाज का खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। तो जो कंपनियों के नाम हम जानते हैं उनका हम ज्यादा स्टॉक खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम अंदर के लॉजिक की बात करें, अगर आपको स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिटर्न चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका पैसा ज्यादा बने, आपका पैसा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा रिटर्न आपको मिले, तो उसके लिए बड़ी कंपनी में नहीं, आपको छोटी कंपनी में निवेश करना पड़ेगा। बड़ी कंपनियां कभी भी बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देती है, एक टाइम पर आकर के एक भारी भरकम ट्रक की तरह हो जाती है जो चलता तो है लेकिन उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार, उसके ऊपर जो बोझ है उसके साथ चलता है, वो जो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दे पाता है। तो यही पीटर लिंच ने समझाने की कोशिश करी है, जो बाजार के बहुत बड़े इन्वेस्टर रह चुके हैं। पढ़ लेते हैं जो उन्होंने बोला है कि लुक फॉर स्मॉल कंपनीज दैट आर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल। भाई ऐसी कंपनियां ढूंढो जो पहले से ही प्रॉफिट में हो एंड हैव प्रूवन दैट देयर कॉन्सेप्ट कैन बी रिप्लिकेटेड। मतलब ये प्रूव करेंगे कि जो हमने पहले करा है वो हम आगे भी कर सकते हैं और आगे भी वो वैसा ही होगा। और अगर ऐसा होता है तो आपका जो ग्रोथ रेट है वो 50 से 100% तक एक ईयर का रह सकता है। ग्रोथ रेट इतना रह सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी को चूज कर रहे हैं जो छोटी इंटरप्राइजेस है और प्रॉफिट में चल रही है और प्रॉफिट बढ़ा भी रही है, तो ऐसी कंपनी में एडवांटेज और चांसेस रहते हैं कि वो उसको रिपीट करती रहेगी और वो अगर उसको रिपीट करती रहेगी तो एक दिन आकर के वो बड़ी इंटरप्राइज बन जाती है और बड़ी इंटरप्राइज बन करके आपको बहुत ज्यादा मुनाफा देते हैं। तो ऐसे ही हवा में बात नहीं करेंगे, कुछ हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जरा इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिएगा। कि अगर हम अपने YouTube चैनल की बात करें, हमारी जिंदगी में सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं, हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो ये अप्लाई होता है। मतलब हर काम, हर धंधे में ये अप्लाई होता है। हम YouTube चैनल की बात कर रहे हैं जो कि ट्रेडिंग चैनल के YouTube चैनल है। इसकी दोस्तों हमने दो एग्जाम्पल लिए, जरा समझिए कि एक पहली सिचुएशन तो ये थी कि हमने शुरुआत करी। शुरुआत मतलब एक छोटी इंटरप्राइजेस, मतलब कुछ भी नहीं है, एक काम स्टार्ट हुआ है। तो जनवरी 2017 में हमारा YouTube चैनल स्टार्ट हुआ था और जनवरी 2018 तक, यानी जो एक साल का बीच में टाइम पीरियड है, इस एक साल में हमने 20,000 सब्सक्राइबर गेन करे थे। यानी हमारे चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर हुए थे। तो हमने कहां से शुरुआत करी थी? जीरो से, और कहां तक पहुंचे? 20,000 तक। यानी हमने कितनी ग्रोथ करी? 20,000 गुना ग्रोथ करी, राइट, एक साल के अंदर। चलिए, अब भैया 20,000 गुना हमने ग्रोथ कर ली। अब इसके बाद अगर हम देखें कि जनवरी 2018 से जुलाई 2018 तक, यानी आधा साल निकल गया है ना, तो आधे साल का एक बार जज करते हैं कि आधे साल में हमने कितनी ग्रोथ करी। तो हमारे पास इस टाइम है लगभग 66,000 सब्सक्राइबर्स, यानी 66,000 सब्सक्राइबर।
अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 20,000 से 66,000 ही पहुंच पाए हम। यानी हमने कितने गुना ग्रोथ करी? सिर्फ 3 गुना। सिर्फ 3 गुना हमने ग्रोथ करी। लेकिन जो हमारा जनवरी से लेकर 2000 वाला टाइम पीरियड था वह हमने 20,000 गुना ग्रोथ करी थी। तो उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जहां हम जीरो थे, जीरो से जब हमने ऊपर छलांग लगाने स्टार्ट करी तो हमने बहुत ज्यादा रिटर्न लिया, यानी बहुत ज्यादा हमने ग्रोथ करी। लेकिन अगर हम आज की बात करें, जब हम एक थोड़े से बड़े हो गए, आप कह सकते हैं कि हम थोड़े से बड़ी इंटरप्राइज हो गए, तो बड़ी इंटरप्राइज होने के बाद जो हमारी ग्रोथ है वो कम हो गई। वो गुने के हिसाब से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो मल्टीप्लाई के हिसाब से वो ग्रोथ नहीं है। ऐसा दोस्तों हर किसी के धंधे में। एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, जो एक नाई का एग्जांपल है। अगर आप देखेंगे तो काफी सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल अपने यहाँ पर भी मिल जाएंगे। एक नाई था, वो पेड़ के नीचे शेव करता था और मुश्किल से कमाता होगा 2-3-4 हजार रुपए आसपास कमाता होगा। तो धीरे धीरे जब उसने ग्रोथ करनी स्टार्ट करी तो 2-3 हजार 5 हजार से उसने एक किराए पे ले ली शॉप। जब उसने किराए पे शॉप ले ली तो उसकी इनकम थोड़ी और बढ़ गई, 10-15 हजार पर पहुंच गया। अब दुकान किराए पे लेने के बाद उसने और स्टैंडर्ड बढ़ाया थोड़ा अपना, वहां एसीस वगैरह लगाए, चेयर्स वगैरह लगाई और काफी सारा वहां पर एक लग्जरी जब उसको करा तो उसकी इनकम 50,000 रुपये पहुंच गई। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे कि 2,000 से वो बंदा 50,000 रुपये आया, यानी 25 गुना बढ़ा। लेकिन अगर आज जाकर उसको मिलोगे तो वो 60 या 70-80 हजार रुपए के आसपास ही कमाता है। यानी 50,000 से 80,000 ही पहुंच पाया। लेकिन वो 2,000 से 50,000 जो पहुंचा था वो एक टाइम पीरियड था कि अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते तो वहां आपको ज्यादा रिटर्न मिलता, ना कि बड़ी इंटरप्राइजेस में ज्यादा रिटर्न मिलता। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, आप ज्यादा रिटर्न चाहते हो या ज्यादा सेफ चाहते हो अपने पैसे को। अगर पैसे को प्रोटेक्ट करना है तो लार्ज कंपनी बेटर है। अगर पैसे को आप चाहते हैं कि भैया मैं रिस्क सहने के लिए तैयार हूं लेकिन मुझे रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, तो भैया स्मॉल इंटरप्राइजेस में ही पैसा आपको लगाना पड़ेगा। एक हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ को जरा देखिए। ये ग्राफ दोस्तों दिया गया है 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे, कि मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए होते 1999 में, राइट, यानी 20 साल पहले, अप्रोक्स 20 साल पहले अगर 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते स्टॉक मार्केट में, तो यहाँ पर 3 लाइनें दी गई है। पहली लाइन जो है वो निफ्टी 50 की है, ग्रीन वाली। भाई 1 लाख रुपए अगर 20 साल पहले आपने निफ्टी 50 में लगाए होते तो इसमें डिविडेंड ऐड नहीं है, लेकिन आपको 12 लाख रुपए मिलते। यानी आपका जो पैसा है वो 12 गुना ही तब्दील हो पाता, राइट। और ये 20 साल का टाइम पीरियड हमने यहाँ लिया हुआ है। लेकिन अगर आप मिड कैप का मतलब होता है कि ना तो छोटी इंटरप्राइजेस है ना बड़ी इंटरप्राइजेस है। मिड मतलब मिडल टाइप की इंटरप्राइजेस, जो बहुत बड़ी भी नहीं है बहुत छोटी भी नहीं है। तो ये जो निफ्टी मिड की अगर जो इंडेक्स है, अगर आपने इसमें पैसा लगाया होता तो यहाँ आपके 16 लाख रुपए बन गए होते। लेकिन अगर आपने निफ्टी स्मॉल यानी छोटी इंटरप्राइजेस में 20 साल पहले 1 लाख रुपए ही लगाया होता तो ये पैसा आपका 38 लाख बन जाता। 38 लाख बहुत बड़ी रकम हो गई। कहाँ 12 लाख, कहाँ 38, यानी ये 12 लाख से भी 3 गुना ज्यादा। यहाँ 38 गुना हो रहा है, यहाँ 16 गुना हुआ या 12 ही गुना पैसा हुआ। यहाँ डिविडेंड ऐड नहीं है, डिविडेंड एक अलग इनकम आपकी होती, वो अलग से है। यहाँ सिर्फ एक अप्रोक्स जो मूवमेंट दी है उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो इतना पैसा आपका बन जाता। तो इससे आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि अगर स्टॉक मार्केट में आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो लार्ज कैप में बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं बनता है, स्मॉल इंटरप्राइजेस में ही ज्यादा रिटर्न बनेगा जब वो बढ़ती जाएगी और बड़ी हो जाएगी। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, झुनझुनवाला साहब है और हमारे रामदेव अग्रवाल साहब है, विजय केडिया है, इन सब ने स्मॉल इंटरप्राइजेस जब थी तब पैसा लगाया था, अब जाकर के इतने बड़े हो गए। झुनझुनवाला साहब ने इन्फोसिस में, टाइटन में बहुत अच्छा पैसा कमाया, विप्रो में अच्छा पैसा कमाया, रामदेव अग्रवाल ने मारुति सुजुकी में अच्छा पैसा कमाया। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जब बहुत पहले उन्होंने स्टॉक लिए थे और वो बढ़ते गए और तब जाकर के उनका जो रिटर्न है वो इतना ज्यादा हो गया। तो यही आपको करना है कि अगर आप ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो आपको स्मॉल कैप में लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक रिस्क फैक्टर क्या है कि स्मॉल कैप बढ़ता भी ज्यादा है तो गिरता भी ज्यादा है। जहां पर रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा वहीं रिवॉर्ड ज्यादा होगा, जहां रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा वहां रिवॉर्ड कम हो जाएगा। तो इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार है या नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है मिड कैप। ये गिरता
कंपैरिजन टू स्मॉल कैप कम है, लेकिन बढ़ता भी उससे कम ही है। और ये एक मिड पॉइंट हो सकता है कि आप चाहे तो मिड कैप में लगाइए। और एक तीसरा ऑप्शन आता है जो लार्ज कैप का है, जो सबसे ज्यादा सेफ जोन माना जाता है। ये सेफ जोन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ता भी नहीं है और बहुत तेजी से गिरता भी नहीं है, तो इसी वजह से ये सबसे ज्यादा सेफ जोन है। और हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 18 साल से लेकर 35 साल तक के लिए बहुत सब्सक्राइबर है, यानी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं हमारे चैनल को, तो उनके पास मेरे हिसाब से चांसेस है कि आप रिस्क तो ले ही सकते हैं। तो कुछ दोस्तों जरूरी चीज इसके अंदर क्या है, जरूरी चीज थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर आप छोटी इंटरप्राइजेस में पैसा लगाना चाहते हैं तो भैया बात आती है कि लगाए कैसे। तो लगाने के लिए दो तीन चीजें जानना जरूरी है जो इंपॉर्टेंट है। पहली तो है कि छोटी कंपनी में पैसा लंबे से समय के लिए ही लगाए। भैया अगर आप चाहते हैं कि छोटे समय के लिए लगाए तो बीच में फ्लक्चुएशन बहुत होती है, उस फ्लक्चुएशन से डर जाओगे, इसलिए लंबे समय के लिए पैसा लगा करके छोड़ दीजिए और उसको 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद ही देखना है आपको। दूसरी इसमें बात आती है दोस्तों, वो आती है गिरावट के समय आप एवरेज आउट का फायदा जरूर उठाए। जैसे कि अगर आप एसआईपी करते हैं, हर महीना कुछ पैसा डालते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतर है कि मैंने कहा कि फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, अप डाउन ज्यादा होता है, तो जब डाउन ज्यादा हो जाए तो बीच में एवरेज आउट करते रहिए, क्वांटिटी बढ़ाते रहिए, तो वो आपको ज्यादा मुनाफा दे करके जाएगा। तीसरा दोस्तों इसमें क्या है कि उसी पैसे को लगाए जिसकी आपको लंबे समय तक जरूरत नहीं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि पैसा अपनी जरूरत का, अपनी बीमारी का, अपनी इमरजेंसी का अलग रखे, अपनी इन्वेस्टमेंट का अलग रखे। कुछ लोग कहते हैं कि जी इमरजेंसी आगे पैसा निकालना पड़ेगा, तो भैया वो नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी के जो रिक्वायरमेंट है वो एक साइड करके चलो, इमरजेंसी में वो पैसा यूज करना है। यहाँ जो पैसा लगेगा वो खुद ही एक इमरजेंसी में लगा हुआ है, ये जो रिटर्न देगा वो 10-20 साल बाद देगा, नहीं तो ये खराब हो जाएगा आपका पैसा। अगला दोस्तों इसमें आता है इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो आती है कि भैया अगर आपको शेयर चुनना आता है, पोर्टफोलियो बनाना आता है, सारी चीज आपको आती है, फंडामेंटल एनालाइज आता है, टेक्निकल आता है, तो बहुत अच्छी बात है। आप खुद अपनी समझ से, अपने मेथड से स्मॉल इंटरप्राइजेस के स्टॉक चुनिए और उसमें आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉक चुनना नहीं आता, आप गलती करते हैं, आपको एग्जिट करना नहीं आता कि भाई कब बाहर निकलना है, कब एंटर होना है, तो आपको एक सिंपल सा तरीका है, उसको फॉलो करिए कि आपको अगर नहीं आता है तो इंडेक्स में निवेश कर दीजिए। तीनों के इंडेक्स अवेलेबल है भाई, स्मॉल कैप की भी अवेलेबल है, मिड कैप के भी अवेलेबल है, और निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो लार्ज कैप का सबसे बड़ा, सबसे सेफ जो है वो ही है। तो आप जिसमें चाहते हैं उसमें निवेश कर दीजिए। वहां आपको कोई स्टॉक सेलेक्ट नहीं करना, वहां आपको किसी चीज से डरना नहीं है, वहां आपको एग्जिट की टेंशन नहीं लेनी, भाई कब कितना बढ़ जाए, कब बाहर होना है, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ 15-20 साल के लिए एसआईपी करनी है। एसआईपी का मतलब होता है हर महीने जो पैसे आप बचाते हैं उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए, चाहे वो बढ़ा हुआ हो चाहे वो घटा हुआ हो, आपको सिर्फ 20 साल बाद उसको देखना है। तो इस तरीके को अपना सकते हैं बिगनर्स, सबसे बढ़िया बिगनर्स के लिए जिनको कुछ नहीं पता। सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा स्मॉल कैप में आपको, और ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी, स्टॉक कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, वो अपने आप इंडेक्स अपने आप बाहर करेगा, अपने आप लेगा। जो इंडेक्स की टर्म एंड कंडीशन है उसके हिसाब से स्टॉक बाहर हो जाएगा, उसके हिसाब से एंटर हो जाएगा। आपको किस चीज की टेंशन लेनी है, हर महीने पैसा बचाना और सिर्फ इन्वेस्ट करना है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं करना। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है बिगिनर्स के लिए, जिनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट को, कुछ पता करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है कि इन्वेस्ट करना है। तीनों के ईटीएफ अवेलेबल है, निफ्टी 50 के भी अवेलेबल है, मिड कैप के भी अवेलेबल है, स्मॉल कैप के भी अवेलेबल है। जिसमें चाहो जितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं, जितना रिस्क आप ले सकते हैं, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों थी बात इस टॉपिक पे कि भैया अगर आपको ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए तो आपको छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, हमने लास्ट टाइम में बात करी थी NCAVPS की, जिसमें इंट्रेंसिक वैल्यू हम निकालते हैं किसी स्टॉक की कि भाई उसकी सही कीमत क्या होनी चाहिए। उसमें बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए कि भैया इन्फोसिस का जो प्राइस चल रहा है वो तो इतना चल रहा है, इंट्रेंसिक वैल्यू इतनी आ रही है, तो भैया कहाँ से खरीदेंगे, कितना भी मार्केट गिर जाए इतना रिटर्न नहीं मिल सकता, यानी बहुत सारे ऐसे डाउट्स है आपके। तो उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा भैया कभी नहीं मिलेगा। जिस कंपनी को लोग जानते हैं उस पर ऑलरेडी इन्वेस्ट वो कर चुके हैं, उसका फायदा वो उठा चुके हैं। आपको उस कंपनी को ढूंढना है जिसको लोग जानते नहीं है,
वहीं पर आपको पैसा मिलेगा। ये एक तरीके से खजाने की तरह स्टॉक मार्केट। यहाँ 4 से 5 हजार जो स्टॉक्स है, इनमें से फाइंड करना पड़ेगा आपको। डेली आपको आधा 1 घंटा 1.5 घंटा देना पड़ेगा। 15 20 30 स्टॉक्स फाइंड करने पड़ेंगे, तब जाकर के महीने में एक स्टॉक मिलता है, तब जाके 2 महीने में 3 महीने में एक स्टॉक मिलता है जो सारी टर्म एंड कंडीशन पर खरा उतरता है। तो उसी हिसाब से स्टॉक आपको ढूंढना पड़ेगा। बड़ी कंपनी में तो जिंदगी में नहीं मिलेगा, वो तो अपना काम कर चुके हैं, इन्वेस्टर उसमें से पैसा कमा चुके हैं। आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो अभी स्टार्ट हुई है, अभी वो चलना स्टार्ट करी है, कुछ काम कर रही है, कुछ मुनाफा ले रही है, वो उसमें जजमेंट करनी है, उसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, उसमें टेक्निकल एनालाइज करना है, उसमें फंडामेंटल करना है, तब जाकर के ये काम सही हो पाएगा। अदरवाइज जानी मानी कंपनी में आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते रह जाओगे, कभी नहीं निकलेगा। अच्छे स्टॉक्स का मतलब ये है कि फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड पीछा कुछ अच्छा आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा इसमें। तो यह था दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक। कैसा लगा जरूर बताइएगा और जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।